टॉयलेट में इसे डाल दीजिए, आपका टॉयलेट हमेशा चमकेगा नए जैसा, वो भी बिना टॉयलेट क्लीनर के, और रोज रोज की झंझट हमेशा के लिए होगी खत्म। साथ ही बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आप कहोगे काश पहले पता होता। तो चलिए देख लेते हैं आज के यूजफुल टिप्स। आज का मेरा पहला टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। नारियल तेल का बोतल ना हम सभी लोग यूज़ करते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है इसका ढक्कन टूट जाता है तो सारा नारियल तेल फैल जाता है। खासकर अगर छोटे बच्चे घर में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और ये ढक्कन टूटने के बाद गुम हो जाता है। उस केस में आप छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे, आपका तेल नारियल का बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। आप इस ट्रिक को और भी बोतल में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें इस तरह का ढक्कन हो। आपको माचिस की तीली लेनी है, इस तरह से लगा देना है। अब आप इस बोतल को रख दीजिए, बिल्कुल भी नारियल का तेल नहीं निकलेगा, आपका बोतल सेफ रहेगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। यहाँ पर मैंने सॉस का एक पाउच लिया है। जब भी हम बाहर से कोई फास्ट फूड लाते हैं जैसे मैगी चाउमीन वगैरह लेकर आते हैं, उसके साथ हमें इस तरह के पाउच मिलते हैं। अब इन पाउच को हम यूज़ कर लेते हैं। कुछ पाउच बच जाते हैं और बड़े बड़े एक्सपायर हो जाते हैं, उनका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनको आपने फ्रीजर में रख देना है, जमने के लिए छोड़ देना है, और जब ये अच्छे तरीके से जम जाएं तो इनको हमें कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस टिप को देखने के बाद आप एक्सपायर पाउच को कभी भी नहीं फेंकेंगे। आपको करना क्या है, इस पाउच को फ्रीज करने के बाद आपको लेना है। अब आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों को या फिर हमें भी चोट लग जाती है और डॉक्टर आइस की सिकाई करने को बोलते हैं। उस केस में आप इन पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट हमारी स्किन पे टच नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सील पैक होते हैं, तो इनके लीक होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इस तरह से आप इन पाउचेस का यूज़ कर सकते हैं आइस की सिकाई के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका पैकिंग सॉफ्ट होता है तो बिल्कुल भी चुभता नहीं है। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और अगर हाथ में चोट लगी है तो इस तरह से देखिए बैंगल से दबा लेंगे तो ये पाउच इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसी तरह से आप इसको बैक साइड भी लगा सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ट्रिक। अगर आपके पास इस तरह के एक्सपायर पाउच पड़े हैं तो आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है शैम्पू की लड़ी। कई घरों में आपने देखा होगा शैम्पू के पाउच का इस्तेमाल होता है और इनको जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं ढेर सारा लाते हैं और इस तरह से कहीं भी रख देते हैं, जिससे हमारे बाथरूम में बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है। तो इनको रखने का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इनको बहुत ही कम स्पेस में रख पाएंगे और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। इसके लिए आपको लेनी है बैंगल्स। आप कोई भी अपनी पुरानी बैंगल ले लीजिए। मेरे पास ये बैंगल्स पड़ी हैं मेटल की, और ये जो प्लास्टिक का बैंगल है इसको भी आप ले सकते हैं। अब इस शैम्पू की लड़ी में इस बैंगल को आपने पहना देना है और इक्वल कर लेना है इस तरह से। अब आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप छोटी बड़ी सारी लड़ी को इसमें हैंग कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और हमारा खर्चा भी कुछ नहीं होता है। आप देख ही सकते हैं जो बैंगल बेकार थी उसका यूज़ करके मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको डाल दीजिएगा। अब आप इसको कहीं भी अपने बाथरूम में हैंग कर दीजिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं कवर होगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, और इससे आपको शैम्पू निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ट्रिक। इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक्स को अपना के अपने काम को आसान कर सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने एक प्लेट में लिया है कलौंजी 2 चम्मच, और इसी के साथ हमें लेना है मेथी दाना। ये भी हमें 2 चम्मच ले लेना है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, आप इसको आजमा कर देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है करी पत्ता, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है अदरक। इसका हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अभी आप जानेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि सच में घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इतनी बढ़िया रेमेडी को बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे मार्केट से लेने जाओगे ना तो हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद भी हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद हमें लेना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्याज लिए हैं। आपको छोटे और इस तरह के पिंक प्याज का इस्तेमाल करना है। इसमें से हम 2 प्याज को कट कर लेंगे और बाकी के प्याज को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, जब आप इसको यूज़ करेंगे, आप सप्ताह भर ही यूज़ करेंगे, आपको चौंकाने वाले फ़ायदे मिलेंगे। अब जो हमने ये मसाले लिए थे, मेथी, कलौंजी, अदरक, करी पत्ता, इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सी जार में डालकर इनको क्रश कर लेना है, दरदरा सा कूट लेना है। उसके बाद हमें इसको कैसे यूज़ करना है और कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, सारी चीज़ मैं वीडियो में आगे बताती रहूँगी। आप वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से
क्रश कर लिया है, दरदरा कोट लिया है। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में सरसों का तेल लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। आप इसकी जगह पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं अगर आपको सरसों का तेल सूट नहीं करता है। और उसके बाद जो हमने 2 प्याज को काट के रखा था, इसको हमें इस तेल में डाल देना है। जैसे ही ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद जो हमने सारी चीज़ें दरदरी कूट के रखी थी, इनको भी हमें इसी तेल में डाल देना है और बढ़िया तरीके से पका लेना है। जब ये इस तरह से हो जाए तो आपको गैस की फ्लेम ऑफ करना है और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। अब आप इसे छान लीजिएगा और उसके बाद हमें एक और प्रोसेस करनी है, जिससे ये तेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सारा तेल हमने छान लिया है। इसको हमें वापस से उसी बर्तन में डाल देना है जिसमें आपने पहले प्याज को पकाया था। अब ये जो बड़े वाले प्याज हैं जिनको हमें काटा नहीं है, इनको हमें इस तेल में डाल देना है और मुश्किल से 2 मिनट के लिए पका लेना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इनको हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर ही पकाना है। उसके बाद इनको आप किसी भी कंटेनर में भर के रख दीजिए। आपको कांच का कंटेनर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और धूप में आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इस ऑयल से अपने बालों की मसाज करेंगे। आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल दोमुहे हो चुके हैं, तो इसके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। इस तेल को आप बनाकर 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ये तेल बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप इसको ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। कुछ अदरक ना ख़राब हो जाते हैं जिनको हम खाने पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उस अदरक को आप ले लीजिए, अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और इसको हमें एक बर्तन में डाल देना है। बहुत ही अमेजिंग इसका यूज़ है सच में। जिस अदरक को हम बेकार समझ के फेंक देते थे, उसको अब नहीं फेंकिए, इस तरह से यूज़ करके देखिए, आपको चौंकाने वाले इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अदरक को कद्दूकस करके हमें एक बर्तन में डाल देना है। उसके बाद हमें 1 चम्मच भर के इसमें नमक डालना है, जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है मीठा सोडा, जो कि हम सभी के घरों में होता ही है। आधा चम्मच मीठा सोडा लेना है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें लेना है व्हाइट विनेगर, जो कि हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने ये विनेगर ले लिया है। अब आपको करना क्या है, इस मिश्रण को हमें कैसे यूज़ करना है, आप देख सकते हैं रिएक्शन कितना ज़बरदस्त वाला है। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसमें आधा ग्लास पानी डाल देना है, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बिना छाने ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अदरक के जो लच्छे हैं ये स्क्रबिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। दोस्तों टॉयलेट हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से पीले पीले से धब्बे आ जाते हैं, टॉयलेट में अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। तो इन सारी ही चीज़ों को खत्म करने के लिए आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमें टॉयलेट में सारी चीज़ों को डाल देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट में ये ज़बरदस्त वाला असर दिखाएगा टॉयलेट के अंदर। इस तरह से देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें लेना है क्लीनिंग ब्रश और इसकी मदद से इसको स्क्रब कर देना है। अदरक के लच्छे जो होते हैं क्लीनिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, स्क्रबिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब इसको रब करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है, अच्छे से क्लीन कर देना है। आपका टॉयलेट बहुत अच्छे तरीके से चमक जाएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा छोटे मोटे कीड़े आके छुप जाते हैं, तो वो भी इसकी स्मेल से भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आपके टॉयलेट के अंदर नहीं आएंगे। आपके टॉयलेट में एक अच्छी सी खुशबू बनी रहेगी और टॉयलेट में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। आप देख ही सकते हैं टॉयलेट कितना अच्छे तरीके से चमक चुका है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।